नीट केस में पीड़िता के पिता अब हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं रिट पिटीशन के जरिए और ये पिटीशन एक्सेप्ट भी कर ली गई है और इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाला पहलू पता है क्या है? बिहार के डीजीपी का नाम है इस याचिका में और किन किन हाई प्रोफाइल चेहरों का नाम है उनका नाम एक बार मैं बताने जा रही हूं और उसके बाद में बात करूंगी। सबसे पहले तो सुन लीजिए, बिहार के डीजीपी, पटना के एसपी, चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी रोशनी कुमारी जो निलंबित है, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक श्रवण अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, वार्डन चंचला, हॉस्टल के मकान मालिक मनीष रंजन, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और डॉक्टर सतीश, जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सहज सर्जरी को प्रतिवादी बनाया गया है इस केस में। सबसे अच्छी बात है कि इस मामले में सुनवाई होनी है। पीड़ित परिवार को अब किसी भी पुलिस पर या जितने भी पावरफुल लोग हैं किसी पर भरोसा नहीं है और इसीलिए रिट पिटीशन के जरिए वो लोग हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या पुलिस की उन तमाम खामियों को गिनाया जाना है जिस पर सबका ध्यान गया था? पॉक्सो एक्ट को क्यों इतनी देरी से लगाया गया? एफएसएल की रिपोर्ट ने जब कुछ और कहा तो कहानी पुलिस ने कुछ और गढ़ने की क्यों कोशिश की? डीजीपी के दफ्तर में क्या हुआ था? क्यों परिवार इतना गुस्से में आ गया था? और अभी तक एसआईटी से लेकर सीआईडी तक ने जांच प्रक्रिया में जो पाया, जहां जहां पे उन्हें जो जो सबूत मिले वो पब्लिक को जानने का अधिकार क्यों नहीं है? आखिर एफएसएल की रिपोर्ट से लेकर पुलिस के स्टेटमेंट में इतना विरोधाभास क्यों है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो हम आप जब पूछ रहे थे तो शायद पुलिस अपनी हेकड़ी में थी। लेकिन अगर ये मामला हाईकोर्ट में उठता है और वहां से जब फटकार लगती है तो जाहिर सी बात है कि अब वैसे भी सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन जिन की भूमिका संदिग्ध है वो बच जाएंगे। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पावरफुल लोगों का खेल चल रहा है। सम्राट चौधरी को शायद इस मामले पर प्रेशर देना चाहिए, डीजीपी को ऑर्डर पास करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सीधे सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हाईकोर्ट में इस मामले को किस तरीके से लिया जा रहा है। एक्सेप्ट तो कर लिया गया है, सुनवाई तो होगी इस याचिका पे और याचिका के दौरान तमाम पहलुओं का जिक्र होगा जिसपे हम हर दिन बात करते रहे हैं। हॉस्टल की क्या भूमिका रही है, वार्डन की क्या भूमिका रही है, डॉक्टर सतीश जो चिढ़ाता है कि मैं जिंदा गाड़ दूंगा उसकी क्या भूमिका रही है, ये सब कुछ अब हाईकोर्ट में डिस्कस होने वाला है। जाहिर सी बात होगी अभी इस केस में कौन वकील है उस पर मैं थोड़ा स्टडी करने वाली हूं। अगर वकील अपनी बातों को मजबूती से हाईकोर्ट में रख पाया तो आप यकीन मानिए कि जहां जहां से ये लोग सब जगह से बचते हुए नजर आए हैं, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के दखल से अब सरकार नए सिरे से प्रेशर में आ जाने वाली है इस पूरे केस को लेकर। और जिन पे कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, जो जो जिंदा गाड़ने की बात कहते हैं और मेडिकल एसोसिएशन को लेके बीच में आ जाते हैं कि इन डॉक्टरों को हम सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन सब के ऊपर सवाल उठेंगे। तो हाईकोर्ट के सुनवाई, उनके कमेंट, हाईकोर्ट के जजों की टिप्पणी का इंतजार कीजिए कि बिहार सरकार को लेकर, बिहार के सबसे उच्च अधिकारी डीजीपी को लेकर या डॉक्टर सतीश को लेकर हॉस्टल की कितनी बड़ी भूमिका है, या बिहार से जिस तरीके से बच्चियां अपने अपने मतलब राजधानी पटना से अपने अपने घरों को लौट रही है, मानवीय एंगल से या फिर शिक्षा मूल अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इन सारे एंगल से अगर हाईकोर्ट का दखल हो तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में उम्मीद बढ़ सकती है आने वाले वक्त में। आप हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वहां से उम्मीद है? क्या जजों की निगरानी में अब इस मामले की जांच प्रक्रिया आगे बढ़े तो शायद सब कुछ सही हो? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।